बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न है कि विद्वेषो दयिते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि, कि हिरण्यकशिपु को अपने प्रिय पुत्र में विद्वेष कैसे हुआ। और वो प्रिय पुत्र है और हिरण्यकशिपु का भी प्रिय है और महात्मा भी है। तो महात्मा का मतलब पिछले श्लोकों में बताया था नारद जी ने कि वो जो है प्रशांत समदर्शी है और सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम समदर्शनम। तो उसमें तो किसी प्रकार का द्वेष है ही नहीं, किसी प्रकार की शत्रुता की भावना है ही नहीं, वो बिल्कुल शांत महात्मा है पुत्र। तो उनको युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्वेषो दयिते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र में इतना जो है विद्वेष कैसे हो गया। कैसा विद्वेष हो गया कि अपने प्रिय पुत्र की हत्या करने के लिए उसने कई प्रकार की यातनाएं दी। यातना इस प्रकार से कि इस पुत्र की जो है मतलब हत्या हो जाए, जान से मारने के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं दी। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई पिता जो है कैसे अपने पुत्र को जो है जान से मारने के लिए तैयार हो जाए। तो उन्होंने जो है प्रश्न किया कि कैसे इतना अधिक विद्वेष हुआ अपने पुत्र के प्रति, जबकि एक तरफ से तो बिल्कुल शांत और किसी प्रकार का जो है वो नहीं है, विद्रोह नहीं है। जो पुत्र है वो बिल्कुल जरा भी विद्रोह नहीं करता अपने पिता के प्रति। और दूसरी तरफ पिता जो है इतना मतलब द्वेष करे कि हत्या करने के मतलब के लिए यातना दे रहा है, कई प्रकार की यातना है। तो ये कैसे हो सकता है। कितना भी मतलब वो पुत्र जो है उल्टा हो, मान लीजिए उल्टा है कि वो नहीं बात सुनता है तो दूर कर देते हैं या कुछ जो है और उपाय करते हैं, लेकिन हत्या करने के लिए इतना प्रयास वो जो कर रहा है, तो ये कैसे हुआ। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने किया युधिष्ठिर महाराज ने, ब्रूहि में भगवान ये ने प्रहलादस्या अच्युतात्मता, कि प्रहलाद की यह अच्युत आत्मता यानी भक्ति, अच्युत के प्रति भगवान के प्रति जो है इतनी भक्ति जो है कैसे हुई कि प्रहलाद महाराज जो है मतलब बिल्कुल नहीं डिगे। और असुरों के समाज में जब कोई बच्चा पैदा होता है, असुरों के समाज में बच्चा पैदा होगा तो असुरों की तरह बातें सीखेगा और जो सिखाया जाएगा वही सीखेगा। तो ये जो बालक है प्रहलाद, तो इसका जो है कैसे इतना जो है जो मतलब स्थिर भक्ति, दृढ़ भक्ति ये कैसे हुई असुरों के समाज में। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हिरण्यकशिपु असुरों का जो है राजा है और सब जो है वहाँ पर प्रजा है असुरों की है, और उसके जो गुरु हैं तो शुक्राचार्य के पुत्र हैं और वो जो है सब सिखा रहे हैं, सब असुरों की बातें सिखा रहे हैं। और एक बच्चा जो है मतलब इतना निकल जाए, वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि आगे चल कर के आएगी बात कि प्रहलाद महाराज जब गर्भ के अंदर थे तो नारद जी से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और नारद जी ने ही गर्भ के अंदर जब कयाधु माता के गर्भ में बालक था तो नारद जी के आश्रम में वो माता रही और नारद जी उसको जो है शिक्षा देते रहे। तो गर्भ के अंदर जो बालक था तो उसने जो है शिक्षा प्राप्त की। और कब तक शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि हिरण्यकशिपु जब तक तपस्या करेगा, जब तक तपस्या करेगा, कब तक तपस्या करेगा हिरण्यकशिपु 100 साल देवताओं के, तो देवताओं के 100 साल 36,000 साल तक मनुष्यों के। तो इतने समय तक जो है हिरण्यकशिपु तपस्या करेगा और कयाधु माता बच्चे को जन्म नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि इंद्र जो है मार डालेगा। तो गर्भ के अंदर तो जो है नहीं मार रहा है, किसी प्रकार से छोड़ दिया, लेकिन कयाधु को जो है डर था कि इंद्र किसी न किसी प्रकार से मेरे पुत्र को मार सकता है। तो उसने गर्भ को रोक लिया, अपने गर्भ में जो है बच्चे को जन्म नहीं होने दिया। कितने समय तक सोचिए, 36,000 साल तक। और 36,000 साल तक नारद जी कयाधु के माध्यम से वो जानते थे, माता को जो है नहीं समझ में आ रही बात, लेकिन जो पुत्र है गर्भ के अंदर वो सुन रहा है। तो नारद जी की दृष्टि इतनी पैनी थी कि गर्भ के अंदर जो बच्चे उसी को सुना रहे थे, और बालक जो है गर्भ के अंदर सुन रहा था, और माता जो है स्त्री होने के कारण, मूढ़ होने के कारण सब भूल गई, उसको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो बच्चा जो है सुनता रहा। तो नारद जी ही के कारण ये बच्चा जो है इतना जो है पक्का भक्त बना कि हिरण्यकशिपु और उनके जितने भी गुरु थे और जितने समाज में असुर थे, उन सब के बीच में भी जो है एक ऐसा जो है स्थिर भक्त हुआ। बहुत मुश्किल है
ऐसे असुरों के समाज में स्थिर भक्त होना, तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बड़ा आश्चर्य। 2 आश्चर्य हैं। एक आश्चर्य तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के पीछे कैसे पड़ गया कि इसकी हत्या ही करनी है, जान से मारना है इसको, ये कैसे हुआ जबकि पुत्र जरा भी विरोध नहीं कर रहा। और दूसरा आश्चर्य ये है कि जो पुत्र है वो कैसे जो है असुरों के समाज में कैसा बना है, पूर्ण रूप से भक्त है और जो है स्थिर है, जरा भी विचलित नहीं हो रहा भगवान की भक्ति में। तो 2 आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज को जो हो रहे हैं। तो इसी से फिर आगे चलकर ये पूरी कथा आती है कि मतलब कैसे हिरण्यकशिपु ने भगवान से द्वेष करना शुरू किया और फिर कैसे जो है उसने और तपस्या की और वर प्राप्त किया और फिर प्रहलाद का जो जन्म हुआ। तो हिरण्यकशिपु जब आ गए तपस्या से वर प्राप्त करके, तब प्रहलाद को जन्म दिया। याद है इतना। तो माता के अंदर भी जो है कितनी शक्ति कि गर्भ को जो है रोके रहे, गर्भ के अंदर जो है बच्चे को जन्म ना दे। तो द्वितीय माता भी जो है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को जन्म नहीं दे रही थी, तो उसने भी 100 साल, देवताओं के 100 साल तक उसने भी जन्म नहीं होने दिया अपने बच्चों का। क्यों नहीं जन्म होने दिया कि गर्भ के अंदर ही अंधकार पैदा कर रहे हैं सब दिशाओं में। तो जब पैदा होंगे तो क्या 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 जो है आतंक करेंगे। तो दीदी ने भी अपने बच्चों को 2 अपने जो पेट में बच्चे थे उनको जन्म नहीं दिया। लेकिन कब तक जो है रोके रहेगी, तो जन्म तो होगा ही बच्चों का, तो बाद में आगे जन्म हुआ। तो ऐसे जो है मतलब आश्चर्य की बातें हैं कि माताएं भी जो है अपने बच्चे को जो है जन्म नहीं देना चाहती हैं। और जो है जो प्रहलाद महाराज हैं वो इतने महान भक्त, केवल गर्भ के अंदर ही जो है नारद जी के जो प्रवचन है वो सुन करके वो इतना पक्का भक्त बना। हरे कृष्णा। जय।